सरकारी नौकरी होने के कारण वह अपने मन के अंदर हमेशा प्रसन्नता की अनुभूति करता रहता था। प्रातःकाल आराम से घर पर भोजन करके सरकारी नौकरी पर निकल जाता, दिन भर काम करता और शाम को 6 बजे अपने घर पर पहुंच जाता। आराम से गर्मा गर्म भोजन है वह करके अपनी धर्म पत्नी के साथ आराम से अपना जीवन यापन है यह करना प्रारंभ कर देता था। उसके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की अशांति है वह प्रवेश नहीं कर रही थी। चारों तरफ पूरे परिवार के अंदर शांति का साम्राज्य है वह स्थापित हो चुका था। सुदर्शन अपने मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न चित्त बना हुआ रहता था। उसकी धर्म पत्नी सुदर्शना है वह भी उतनी ही ज़्यादा जागरूक, विवेकवान, प्रज्ञावान महिला थी। अपने पूरे घर को सुव्यवस्थित बनाए रखती थी। उसके एक लड़का, जब वह लड़का थोड़ा बड़ा होता है उसको अच्छे संस्कार हैं वो भी देना प्रारंभ कर देती है। बच्चे में अच्छे संस्कार भी आ जाते हैं, पढ़ लिख कर तैयार भी हो जाता है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात शहर में उसकी एक अच्छी कंपनी के अंदर नौकरी है वह भी लग जाती है। समय निकलते हुए देरी नहीं लगती है और वह अपने लड़के की शादी है वह भी बहुत ही ज़्यादा हर्ष और उल्लास के साथ परिसंपन्न करवाने में सफलता प्राप्त करवा लेती है। पर उसकी जो घरवाली आती है, आते ही घर का रंग ढंग है वह अपने आप ही बदलना प्रारंभ हो जाता है। लड़का अजय है, अपनी धर्म पत्नी अजिता जैसा कहती है वैसा ही करना प्रारंभ कर देता है। वह कहती है रुक जाओ तो वह रुक जाता था और वो कहती बैठ जाओ तो वह बैठ जाता था। अब माँ बाप का असर है वह लगभग समाप्त हो चुका था, केवल वह अपनी पत्नी का ही बनकर रह गया। उसने शिक्षा देते हुए कहा, आप इस गांव के अंदर, इस मकान के अंदर यहाँ क्यों बैठे हो? अपन शहर में चलते हैं और वहाँ पर अच्छा मकान बंगला खरीदेंगे, आराम से रहेंगे, ऐश आराम करेंगे। इन बूढ़े और बूढ़ियों को इसी गांव में ही पड़े रहने दो। एक बार यह पत्नी की बात सुनकर उसके मन में दुख होता है, पर वह अपनी पत्नी को कुछ भी कह सके उस स्थिति के अंदर नहीं था, इसलिए वह मन मार कर रह जाता है। जैसे वह चलाती है वैसे चलना प्रारंभ कर देता है। एक दिन ऐसा भी आता है और वह अपने माता पिता को स्पष्ट कह देता है, अब मैं इस गांव के अंदर नहीं रह सकता हूं, क्योंकि मेरे को शहर में नौकरी के लिए जाना पड़ता है और ये अकेली आपके पास नहीं रहेगी। इसलिए मैंने सोचा है अब शहर में बंगला लेकर वहीं पर हम रहेंगे और आप यहीं पर आराम से रहना। यह बात सुनकर एक बार सुदर्शन को मन में बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट होता है। क्या मैंने इसीलिए अपने पुत्र को जन्म दिया था क्या इसीलिए मैंने इसको पढ़ा लिखा कर तैयार किया था क्या इसीलिए मैंने इसकी शादी की थी क्या? और आज यह छोड़कर जा रहा है। पर सुदर्शना के मन के अंदर कोई प्रकार का रंज नहीं होता है और वो तो कहते हैं बेटा जैसा तेरा अच्छा लगे वैसा तुम करने के लिए स्वतंत्र हूँ। और अपने आप अपनी धर्म पत्नी को लेकर वह शहर में पहुँच जाता है। नौकरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इनकम बहुत ज़्यादा हो रही थी, रिश्वत के पैसे भी चारों तरफ से खाने के लिए मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। जब पैसा पास में आ जाता है तब सारी चीज़ें अपने आप ही उसके अनुकूल बननी प्रारंभ हो जाती है। 3 मंजिल का बहुत बड़ा मकान है वह खरीद लेता है।
आराम से रहना प्रारंभ कर देता है। पर बेटे के मन के अंदर अपने पिता और माता के प्रति बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान रहता था। वह चाहता था एक बार माता पिता है शहर में आकर और मेरे साथ के अंदर मेरे इस आलीशान बंगले में रहे। घर पर आता है, पिताजी को कहता है, पिताजी एक बार आप भी मेरे साथ में शहर चलो। पिता का मन भी हो जाता है, पर माँ इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होती है। वह अपने पति को कहती है, क्यों अपन शहर में जाकर इनके जीवन के अंदर दखलंदाजी करने का प्रयास करें। वो वहाँ आराम से रह रही हैं, अपन यहाँ आराम से रह रही हैं, तब उसको भी मौन रहना पड़ता। बेटा जितनी बार आता मनोहार करता रहता था, पर सुदर्शन और सुदर्शना है कभी भी जाने का मन है नहीं बना रहे थे। अचानक सुदर्शना का स्वर्गवास हो जाता है। अब सुदर्शन है वह अकेला रह जाता है। रिटायरमेंट का समय है, वह भी नज़दीक आ जाता है। रिटायरमेंट होकर अपने घर पर आकर बैठ जाता है। मन में सोच रहा है अब मेरे को क्या करना चाहिए। उसी समय पुत्र का आगमन हो जाता है और कह रहा है, पिताजी एक बार तो आप मेरे साथ के अंदर शहर में पधारो। उसने सोचा चलो सुदर्शना चली गई है, अब मैं आराम से जाकर अपने बेटे और बहू के साथ के अंदर रहूँगा। तत्काल अपने बेटे के साथ रवाना हो जाता है। घर पर आता है, पुत्र वधू की नज़र पड़ती है और उसके चेहरे पर सलवटें उभर कर आनी प्रारंभ हो जाती है। अपने पति को प्रताड़ित करते हुए कहती है, इस बूढ़े को क्यों यहाँ लेकर आए, सारा घर है ये खराब कर देगा। पर वह कुछ नहीं बोल पाता है। भीतर जाता है, अपने पिताश्री जी को कहता है, पिताश्री जी भीतर पधारो। बाहर कालीन बिछा हुआ था। पिता उस कालीन को देखकर ठिठक जाती हैं और रुक जाती हैं। तब बेटे ने कहा, पिताजी रुक क्यों गए, आप पधारो। कहा नहीं बेटा, ये तेरा इतना अच्छा कालीन है, ये खराब हो जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी कुछ खराब नहीं होगा, भीतर पधारो। भीतर ले जाती हैं, पिता को चाय पिलाती हैं और कहते हैं, पिताजी अब मेरा आप मकान भी देख ले। पिता शहर से तैयार हो जाता है। सबसे पहले वह बालकोनी में ले जाता है और कहता है, पिताजी बाहर से कोई भी आती हैं तो हम चाय यहीं पर पीती हैं और हंसी मजाक करते रहती हैं। भीतर ले जाता है और कहता है, पिताजी ये अपने बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कमरा है। आगे जाता है, पिताजी ये आपके बहू के लिए और मेरे लिए कमरा है। पिता ने कहा, बेटा क्या बात है, बच्चों के अलग कमरा? कहाँ पिताजी, ये शहर की संस्कृति है, यहाँ पर हम बच्चों को साथ में नहीं रखते हैं। केवल बच्चे को दूध पिलाना होता तब हम उनके कमरे में जाते हैं, बच्चों को स्वतंत्र रखते हैं। आगे बढ़ती हैं और वहाँ पर एक कमरा दिखाता है। कहता है, पिताजी ये हमारा गेस्ट रूम है, बाहर से आने वालों को यहाँ पर ठहराते हैं। पास में एक रूम और था। पिताजी ये हमारे कुत्तों का घर है जो आराम से यहाँ पर रहते हैं, अब आप ऊपर पधारें। छत पर ले जाता है, सारी दूसरी मंजिल दिखाता है। पिताजी और ऊपर पधारें। तीसरी मंजिल पर जाता है, खुली छत थी, केवल एक छोटा सा रूम बना हुआ था, जिस रूम के अंदर सारे घर का कबाड़ खाना है वहाँ पर रखा हुआ था। एक टूटा फूटा पलंग भी था और वहाँ पर बिछोना बिछा हुआ था। पिताजी का झोला है वह वहाँ पर पड़ा था। पिताजी उस झोले को देखते हैं और इतने के अंदर सुदर्शन है, तत्काल नीचे उतर जाता है। पिताजी समझ गए हैं यह सारा दृश्य क्या है। पिता प्रातःकाल नया चिंतन करता है और जो योजना के अनुसार अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। पुत्र जब ऊपर जाता है, देखता है कमरा खाली पड़ा है, पिताजी का झोला भी नज़र नहीं आता है। दौड़कर नीचे आता है, घर का दरवाज़ा है वह भी खुला पड़ा था। लगता है पिताजी चले गए हैं और वह सुदर्शन अपने गांव में पहुंचने के लिए गाड़ी में बैठ चुका था।
अपने गांव की तरफ रवाना हो जाता है, उसकी आंखों के सामने सुदर्शना की तस्वीर है वह अपने आप उभर कर सामने आनी प्रारंभ हो जाती है। शहर में जाकर क्या करोगे, और ज़्यादा दुख प्राप्त करोगे। आजकल के बेटी हैं वो कभी भी निहाल करने वाले नहीं होती हैं, इसलिए अपना गांव ही स्वर्ग है। आचार्य भूपेंद्र।